अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डिप्रेशन, कि ये कैसे आपकी ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है और कैसे आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से कि डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है। अगर तो आप एक लंबे अरसे से परेशान हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता, लोगों से भी इरिटेशन होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपना आप बुरा लगता है और आपको ये महसूस होता है कि जैसे ज़िंदगी में चीज़ें कभी भी बेहतर नहीं हो सकती, हर चीज़ जो सी है वो आपको डार्क नज़र आती है, तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं, आपको डिप्रेशन है। और इससे निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये और ढेर सारे प्रॉब्लम्स जो उनसे हैं उनकी तरफ आपको लेके जाता है। जैसे आपकी जो एक्टिव लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप चीज़ों को एंजॉय करना छोड़ देते हैं, आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आपका वेट बढ़ जाता है, आपके रिलेशनशिप्स जो उनसे हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों की सही तरह से तरबियत नहीं कर सकते। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वो भी आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते, वहाँ पे आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, क्रिएटिव नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जो सारी सलाहियत होती है वो डिप्रेशन की वजह से दब जाती है। तो मेरे एक्सपीरियंस में डिप्रेशन बेसिकली करता ये है कि ये जितनी भी पॉजिटिविटी होती है या जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, उनके ऊपर एक पर्दा सा डाल देता है और आपको वो पॉजिटिव चीज़ें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो लाइफ में आपकी कमज़ोरियाँ होती हैं, तो ये डिप्रेशन जो सा है उन चीज़ों को हाईलाइट कर देता है। तो आपको सिर्फ वही नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं चीज़ों पे यकीन करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि यही रियलिटी है और उस वजह से आपका एक माइंड सेट एक सर्टन कंडीशन में चला जाता है कि जिसकी वजह से एक नेगेटिव जो सा मोड उसमें सोचना शुरू कर देते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प आउट किया वो ये था कि यू हैव टू ब्रेक द साइकिल, कि आप ये बड़ा मुश्किल होता है लेकिन अगर आप हिम्मत करें, थोड़ा सा सोचें, तो आप अपने कमरे से बाहर निकलें और जो डिप्रेशन जिस मोड में आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है उसको चैलेंज करें। जब आप कमरे से बाहर निकलेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या आप वॉक के लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा फील होता है। तो जो डिप्रेशन ने आपको रियलिटी दिखाई होती है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी आप इंजॉय नहीं कर सकते, आप शायद चीज़ें डिज़र्व भी नहीं करते, कुछ भी बेहतर नहीं होगा, जब आप बाहर निकलते हैं, उस साइकिल को ब्रेक करते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जब आप इंजॉय करते हैं तो आपका डिप्रेशन जो सा है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने उसको चैलेंज किया है। आप अपनी जो रियलिटी आपको डिप्रेशन दिखा रहा था एक कमरे में, उसको आपने चैलेंज करके चेंज कर दिया है। उसके साथ ये सोचें कि आप लाइफ में पास्ट में आपने कौन सी चीज़ों को एंजॉय किया है। जैसे आप फ़र्ज़ करें आप अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स पे जाते थे, आप अपने किसी दोस्त के साथ चीज़ें शेयर करते थे, आपको अच्छा पहनना अच्छा लगता था, आपको बाहर किसी अच्छी जगह पे खाना अच्छा लगता था, आपको अपने आप को लुक आफ्टर करना अच्छा लगता था। तो उन चीज़ों को, उन मेमोरीज़ को याद करके दोबारा से क्रिएट करें, फिर से ख़ुद को पुश करें और वो चीज़ें करने की कोशिश करें। तो मेन जो चीज़ है वो यही है कि जो डिप्रेशन आपको रियलिटी दिखा रहा है अंडर द डार्कनेस, उस चीज़ को आपने चैलेंज करके उसको चेंज कर देना। उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से ये होता है कि आपका एक तो ये है कि एनर्जी लेवल बूस्ट होते हैं, उसके बाद आपका ब्लड फ्लो जो सा है वो रिदम में आता है, आपकी बॉडी को मज़ीद एनर्जी चाहिए होती है, आपको भूख भी लगती है, तो इससे चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपकी डिप्रेशन की वजह से आपकी स्लीप जो सी है वो भी बहुत डिस्टर्ब होती है। तो ठीक है, आप प्रॉपर स्लीप लेना शुरू करें। और जो एक और बहुत अहम चीज़ है जिसने मुझे हेल्प किया कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके कुछ करीबी दोस्त हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ही अंदर ये चीज़ें डिप्रेशन और नेगेटिविटी, इस चीज़ को आप बिल्डअप करते रहते हैं, आप इस चीज़ को शेयर नहीं करते, तो ये फिर सिर्फ आपके अंदर ही रह जाता है, क्योंकि फिर आप किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि वो आपको हेल्प आउट कर सके या आपको गाइड कर सके या आपको जो एक्चुअल रियलिटी है वो दिखा सके।
शेयर करने से एक तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, आपको हौसला मिलता है, आपको सपोर्ट मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मेरे एक्सपीरियंस में इन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया। आई होप कि आपको भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी। अगर कुछ भी आपको लगता है कि इन चीज़ों से भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर मेरे ख़्याल में आपको डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए, ताकि वो आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपको मेडिकेशन के थ्रू, थेरेपी अगर उसकी ज़रूरत है तो उसके थ्रू आपको इस चीज़ से निकाले। क्योंकि इसके बगैर, इसको ट्रीट किए बगैर, चाहे आप वो सेल्फ़ हेल्प के थ्रू करते हैं, चाहे आपको इसमें कोई सपोर्ट करता है और आप इससे निकलते हैं, या आपको डॉक्टर की ज़रूरत है और वो हेल्प करें और आप उस चीज़ से निकलें, इसके बगैर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। विद द टाइम, वक्त के साथ साथ अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये इतना सीरियस मसला बन जाएगा कि इसकी बेस पे लोग अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लेते हैं, लोगों के रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं, लोगों के बच्चों की जो सी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर उसको, उसी डिप्रेशन को अगर आप ट्रीट नहीं करते तो आप अपने बच्चों के मूड को भी अफेक्ट करते हैं और आपके बच्चे भी डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें और ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं इनको शुरू में ही ख़त्म करने की कोशिश करें, ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया। मज़ीद कंटेंट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।